वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक भी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना हुए। वज़ीर आज़म 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दोशंबे में ग्लेशियर पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। शहर अकायद में आइंदा चंद रोज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। बहरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान के बायस आज से शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। कराची में दर्जा हरारत आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। समंदर के करीब इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक महसूस किया जाएगा। माहिरीन मौसमियात का शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने का मशवरा। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफान ने बड़ी तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 51 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ ओले भी गिरे। आपारा में पानी घरों में दाखिल, नालाली में पानी की सतह बुलंद। बारिशों के बायस रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में आंधी और तूफान के बाद पूरे शहर की बिजली बंद। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतादिद मकामात पर सोलर पैनल उड़ गए। सवात में पानी मकानों और दुकानों में दाखिल। यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर गम का इजहार। मरियम नवाज ने जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। शदीद मौसमी हालात में अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दामात बरूए कार ला रहे हैं। शायकीन क्रिकेट की नजरें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पर लग गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का ताज किसके सर सजेगा? फैसलाकुन मार्का आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। सनसनीखेज मुकाबला शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। लाहौर कलंदर्स 2 बार और कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 बार PSL का टाइटल अपने नाम कर चुके। इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी रंगारंग तकरीब का भी इनेकाद होगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर पाक बहरिया को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इवेंट की फातेह साइड को $5 लाख बतौर इनाम दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने मुतालिका SOPs और ACs को फाल अंदाज में फराइज़ सर अंजाम देने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतालिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सेटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस और इंतजामिया के इमेज को बेहतर बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी, तवानाई, सरमायाकारी, इलाकाई उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने अज़रबैजान से देरीना ताल्लुकात को कदर के निगाह से देखने का इजहार किया। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों फ़रीक़ैन का आला सतही वफ़ूद के तबादलों और सिफारती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तेफाक। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट पर मबनी मुल्क बनाने का फैसला हो चुका। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई सरदार उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रही हैं। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं। पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। रवां साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। वज़ीर आज़म की तर्जुमान बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान नेशनल EOC के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ।
پولیو مہم پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت منعقد کی جا رہی ہے۔ سرحدی علاقوں اور خانہ بدوش آبادیوں پر خصوصی توجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عوام کو پلاسٹک کا استعمال ترک کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا عوام پلاسٹک کی جگہ کپڑے اور کاغذ کے ماحول دوست اشیاء استعمال کریں۔ عالمی پلاسٹک سے پاک دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پلاسٹک سے پاک ماحول ہی بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ حکومت سندھ نے پلاسٹک آلودگی کے خاتمے کے لیے اگست 2024 سے تمام حکومتی دفاتر میں پلاسٹک بوتلوں کے استعمال پر پابندی عائد کی۔ اپریل 2025 میں پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے فیلڈ مارشل بننے سے بھارت کی شکست پر مہر لگ گئی۔ فیلڈ مارشل نے اوورسیز کنونشن میں بھارت کو جو کہا وہ سچ ثابت کر دکھایا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی گفتگو کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے میلی آنکھ سے دیکھنے والے بھارت کی آنکھیں نکال دی، پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک جیسا دفاع فراہم کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں SIFC ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرے گی۔ بھارت کو تجارتی میدان میں ایک اور جھٹکا لگ گیا۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے $2 کروڑ 10 لاکھ کا دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ معاہدہ بھارتی سرکاری دفاعی کمپنی کو جدید سمندری ٹگ بوٹ بنانے کے لیے جولائی 2024 میں دیا گیا تھا۔ بھارتی اخبار کے مطابق بنگلہ دیش کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت نے حال ہی میں بنگلہ دیش سے ٹریڈ ٹرانس شپمنٹ کی سہولت واپس لی۔ سہولت کے تحت بنگلہ دیش اپنے سامان کو تیسرے ملک بھیج سکتا تھا۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان ٹیم مینجمنٹ میں متعدد تبدیلیاں کر دی گئیں۔ PCB کے مطابق مائک حسن ہیڈ کوچ، حنیف ملک بیٹنگ کوچ اور ایشلے نوف کے بالنگ کوچ ہوں گے۔ محمد مسرور فیلڈنگ کوچ، ایکلف ڈیکن فزیو تھراپسٹ، عمران اللہ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشن کوچ مقرر، ڈاکٹر علی مصطفیٰ اینالسٹ، ارتزاق کمر سیکیورٹی مینیجر، نعیم احمد میڈیا مینیجر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین 3 T20 میچز کی سیریز میں آمنے سامنے آئیں گے۔